कुछ हास्यरस की कविताएं सुनाना चाहता हूं। स्वागत। मैं भी नाम से 1/3 भूतपूर्व प्रधानमंत्री हूं, इसलिए आप मुझे अतिरिक्त सम्मान दे सकते हैं। क्या बात है, क्या बात है। वैसे हम दोनों में भी बहुत सी समानताएं हैं। उनके नाम में भी अटल जुड़ा हुआ है, मेरे नाम में भी अटल जुड़ा हुआ है। वे भी कविताएं लिखते हैं, मैं भी कविताएं लिखता हूं। वे भी कभी एवरेस्ट पे नहीं चढ़े, मैं भी कभी एवरेस्ट पे नहीं चढ़ा। बिल्कुल बराबरी का मामला है। क्या बात है। वे जब जब भी बॉम्बे आते हैं तो मुझसे मिलने के लिए मेरे घर नहीं आते, मैं जब जब भी दिल्ली जाता हूं, वाह वाह, क्या समानता है भाई। उनसे मिलने के लिए उनके घर नहीं जाता। क्या गलतफहमी है। बिल्कुल बराबरी का मामला है। आजकल वे भी प्रधानमंत्री नहीं है, मैं तो खैर कभी भी नहीं था। क्या बात है, क्या बात है। बिल्कुल बराबरी का मामला है, लेकिन दो बातों में बराबरी नहीं है। पहली बात तो ये कि मैं एक शादीशुदा इज्जतदार आदमी हूं, और दूसरी बात ये कि मेरे घुटने ठीक ठाक हैं। क्या बात है, क्या बात है। बहुत अच्छे। चरित्रों के माध्यम से मैं हास्य लिखता हूं। चरित्रों के माध्यम से आप टीवी देखते होंगे, टीवी पे जो विज्ञापन आते हैं उसका हमारे मन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। अगर मैं 4-6 घंटे लगातार टीवी देख के उठूं तो मुझे बहुत देर तक ये लगता रहता है जैसे मेरे बालों में डैंड्रफ और दांतों में कीटाणु पड़े हुए हैं, कपड़ों पर मैल जमी हुई है, पसीना बदबू मार रहा है। इसलिए मुझे पेप्सी या कोका कोला पीना चाहिए। इतना गहरा प्रभाव। और विज्ञापन भी कैसे कैसे, पहले एक से एक बढ़िया सूट के विज्ञापन आते थे, आजकल हर तीसरा विज्ञापन चड्डी का आ रहा है। ये हमारे देश ने तरक्की की। वो एक चड्डी का विज्ञापन आता था, उसमें बताया साहब कि वो चड्डी पहनने से लड़के में इतनी ताकत आ जाती है कि वो गुंडों को मार भगाता है। अब 30-40 रुपट्टी की चड्डी पहनने से ही कोई ताकतवर बन जाता तो हमारे पुरखे बेवकूफ थे जो घी दूध खाते थे। वाह। यहाँ की हमारे होम मिनिस्टर साहब बेवकूफ हैं जो पुलिस वालों की वर्दियों पे लाखों रुपए बर्बाद करते हैं। एक एक पुलिस वाले को एक एक चड्डी पहना के भेज देते गुंडों से लड़ने के लिए। क्या बात है, क्या फार्मूला है। वाह। कोई पुलिस वाला ज्यादा कमजोर हुआ तो उसको एक साथ में 2 चड्डियां पहना देते हैं। और कल्पना कीजिए कि ऐसी कोई चड्डी होती तो आज ओलंपिक के सारे गोल्ड मेडल हमारे घरों में लगे। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। अपना माल बेचने के लिए कुछ भी फेंकते रहते हैं। ओलंपिक मेरी टिप्पणी है, मैं आपका ध्यान चाहूंगा, आशीर्वाद चाहूंगा। ओलंपिक के गेम्स है वो 4 साल में एक ही बार होते हैं, और उसका सबसे बढ़िया फायदा हम भारतीयों को ये होता है कि हमें 4 साल में एक ही बार शर्मिंदा होना पड़ता है। क्या बात है, बहुत बहुत अच्छे। चरित्रों के माध्यम से हास्य लिखता हूं। चरित्रों के माध्यम से पहला चरित्र एक बच्चे का चरित्र है। बच्चों के सवाल बहुत ही प्यारे होते हैं लेकिन उतने ही खतरनाक। एक बच्चे ने अपने बाप से पूछा कि पिताजी मैं घर में कैसे आया। आप में से बहुत से बापों ने सवाल फेस किया होगा, पिताजी मैं घर में कैसे आया। तो बाप ने कहा बेटा ऐसा है कि मैं नदी किनारे घूमने के लिए गया था, वहां तो मुझे पड़े हुए मिल गए, मैं तुम्हें उठाकर घर ले आया। और उसने फिर पूछा और आप कैसे आए। तो उसने कहा कि मेरे पिताजी तीर्थ करने के लिए गए थे, वहां मैं उनको पड़ा हुआ मिल गया, वो मुझे उठाकर घर ले आए। बच्चे ने फौरन जाकर अपनी डायरी में लिखा हमारे खानदान में किसी को बच्चे पैदा करने नहीं आते, बहुत अच्छे, कहीं से भी उठाकर ले आते हैं। और बच्चों की सबसे बड़ी पीड़ा होती है होमवर्क। अब होमवर्क की पीड़ा और टीवी युग का बच्चा, बात अच्छी लगे तो मजा लीजिएगा, सुनिएगा। बच्चे ने पूछा होमवर्क करते करते आदमी शादी क्यों करता है। बाप ने सवाल के वजन को तोला और फिर टालने के लिए बोला आदमी शर्ट में बटन नहीं टांग सकता ना, इसलिए शादी करता है। बच्चे ने फौरन दूसरा सवाल किया फिर दर्जी क्यों शादी करता है। टीवी युग का बच्चे ने फौरन दूसरा सवाल किया फिर दर्जी क्यों शादी करता है। आपके सारे बहाने बेकार हैं, मेरा होमवर्क करके दीजिए, इस होमवर्क के लिए आप जिम्मेदार हैं। आपने शादी की तो मैं आया तो स्कूल गया तो ये होमवर्क मिला। अब ये होमवर्क मैं क्यों करूं। शर्ट में बटन टांकने आपको नहीं आते थे, उसकी सजा मैं क्यों भुगतूं। बहुत अच्छे। शर्ट में बटन टांकने आपको नहीं आते थे, वाह। उसकी सजा मैं क्यों भुगतूं। चरित्रों के माध्यम से एक चरित्र और